सुप्रभात, आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं सत्यम न्यूज वेब टीवी और भदोही जिले की खबरों को लेकर हाजिर हूं मैं नसीर कुरैशी। आज बुधवार की खबरों की शुरुआत करते हैं इस बड़ी खबर से। डीएम गौरांग राठी के एक फरमान से सरकारी स्कूल के बच्चों की अब बल्ले बल्ले हो गई है। सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले दूर दराज के बच्चे अब ठाठ से ई रिक्शा से आएंगे। यह फरमान खुद डीएम गौरांग राठी ने जारी किया है। दरअसल मंगलवार को डीएम ज्ञानपुर इलाके के जोरई कंपोजिट विद्यालय पर निरीक्षण के लिए पहुंचे थे। साथ में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी भूपेंद्र नारायण सिंह भी मौजूद रहे। निरीक्षण के दौरान डीएम को अध्यापकों ने यह जानकारी दी कि कुछ बच्चे दूरी के चलते विद्यालय नहीं आते हैं। डीएम ने फौरन ही आदेश दिया कि ऐसे बच्चों को ई रिक्शा से स्कूल लाया जाए। उधर डीएम ने यह भी कहा कि अभिभावकों का व्हाट्सएप ग्रुप बनाया जाए जिससे बराबर उनसे संपर्क बनाया जा सके। भदोही जिले में पड़ रही हाड़ कपा देने वाली ठंड से जनजीवन पूरी तरह अस्त व्यस्त है। मंगलवार की सुबह भदोही जनपद वासियों की आंख खुली तो कोहरे की चादर तनी रही। लगभग 2 बजे तक भगवान भास्कर ने दर्शन दिया, लेकिन हवा का मुकाबला भी होता रहा। ठंड शरीर को हिला रही थी। रात करीब 8 बजे अचानक एक बार फिर भदोही जनपद कोहरे की आगोश में समा गया। देखते ही देखते भदोही जिले में भीषण कोहरा छा गया था। उधर मौसम विभाग ने मंगलवार को जारी अपने बुलेटिन में बताया है कि अभी ठंड से निजात मिलती नजर नहीं आ रही है। पिछले दिनों की तरह रात में तापमान 5 डिग्री सेल्सियस व दिन में 14 डिग्री सेल्सियस के आसपास दर्ज होने का अनुमान है। पहाड़ी क्षेत्रों में हो रही बर्फबारी की वजह से कोल्ड डे के हालात बने हुए हैं। अलाव ताप रही एक विवाहिता झुलस गई। हादसे के बाद परिजनों में हड़कंप मच गया। आनन फानन में विवाहिता को जिला अस्पताल ज्ञानपुर लाया गया था। मामला सुरियामा थाना इलाके के कसियापुर का है। दिलकेश कुमार की 30 वर्षीय पत्नी पूनम शर्मा अपने 5 वर्षीय बच्चे को गोद में लेकर घर पर ही अलाव ताप रही थी। पूनम शर्मा की साड़ी अलाव की जद में आ गई, जिससे वह गंभीर रूप से झुलस गई। साड़ी में लगी आग पर किसी तरह परिजनों ने काबू पाया, लेकिन तब तक पूनम गंभीर रूप से घायल हो चुकी थी। जहां परिजनों ने सरकारी एम्बुलेंस को जानकारी दी। सूचना पर सरकारी एम्बुलेंस के ईएमटी रजनीश कुमार और पायलट मुकेश कुमार मौके पर पहुंचे थे। घायल पूनम को जिला अस्पताल लाया गया था। प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने रेफर कर दिया था। वन विभाग की लापरवाही व खाऊ कमाऊ नीति के चलते गांव का जंगल उजड़ रहा है। धड़ल्ले से हरे पेड़ों पर मशीन चलाया जा रहा है। मामला ज्ञानपुर ब्लॉक के सुरियामा थाना अंतर्गत वारी ग्राम सभा का है। इलाके के अमित कुमार, शिव प्रसाद, छोटेलाल, संजू देवी, सुनीता, शैलेंद्र जैसे ग्रामीणों ने गांव में ही प्रदर्शन करते हुए बताया कि वारी गांव में हरा भरा जंगल मौजूद है। जंगल के पेड़ पर खुलेआम मशीन चलाई जा रही है। वन माफियाओं के साथ मिलकर जंगल को उजाड़कर भूमाफिया जंगल की जमीन पर कब्जा करने के फिराक में हैं। वारी के ग्राम प्रधान विपिन सिंह ने बताया कि गांव में 5 से 6 बीघा जमीन जंगल खाते में दर्ज है। मौजूद पेड़ को उजाड़ा जा रहा है। कई बार वन विभाग से शिकायत की गई, लेकिन वन विभाग आंख मूंदे बैठा है, जिससे गांव का जंगल उजड़ रहा है। गांव के मंदिर में लगा पीतल का घंटा चोरी कर भाग रहे एक शख्स को ग्रामीणों ने दौड़ाकर पकड़ लिया। इस दौरान ग्रामीणों की भारी भीड़ जमा हो गई थी। मामला गोपीगंज कोतवाली इलाके के अजयपुर गांव का है। गांव में मौजूद प्राचीन ऊंचेनाथ महादेव मंदिर में लगा पीतल का घंटा लेकर एक व्यक्ति भाग रहा था। इसी दौरान कुछ ग्रामीणों की नजर पड़ गई, जहां दौड़ाकर घंटा लेकर भाग रहे व्यक्ति को पकड़ लिया। हालांकि ग्रामीणों ने घंटे को कब्जे में लेते हुए उस व्यक्ति को समझा बुझाकर छोड़ दिया गया था। ग्रामीणों की सूझबूझ से प्राचीन मंदिर का घंटा चोरी होने से बच गया। भदोही शहर के औराई रोड प्रजापतपुर में उस वक्त हड़कंप मच गया जब मंगलवार की भोर 2 ट्रेलर तेज आवाज के साथ आपस में टकरा गई। एक ट्रेलर का अगला हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया था। चालक को झपकी आने के कारण यह हादसा हुआ है। हादसा होते ही भाजपा नेता राकेश उर्फ पप्पू तिवारी मौके पर पहुंच गए और ट्रेलर मालिक को सूचना दी। मंगलवार की सुबह घना कोहरा भी था। हादसे का शिकार हुआ गिट्टी लदा ट्रेलर उसी स्थान पर खड़ा था। ट्रेलर से दूसरा वाहन न टकराए, इसलिए भाजपा नेता राकेश उर्फ पप्पू तिवारी ने इर्द गिर्द ईंट रखवा दिया था।
गिट्टी लाद कर ट्रेलर औराई से रजपुरा चौराहे की तरफ जा रहा था। उसके आगे एक दूसरा ट्रेलर चल रहा था, जहां ट्रेलर चला रहे चालक रामाशंकर प्रजापति को भोर में झपकी आ गई, जिससे यह हादसा हुआ था। चोरी के आरोप में फरार चल रहे आरोपियों के घर ऊंच पुलिस ने पहुंचकर 82 की कार्रवाई की है। ऊंच के रोही चौकी प्रभारी संतोष कुमार राय कोर्ट के आदेश के बाद आरोपियों के घर पहुंचकर 82 की नोटिस चस्पा करते हुए डुगडुगी बजवाई है और चेतावनी दी है कि नियत तिथि पर न्यायालय में हाजिर न होने पर कुर्की की कार्रवाई की जाएगी। चौकी प्रभारी संतोष राय ने बताया कि चोरी के आरोप में फरार चल रहे भदोही कोतवाली इलाके के जमनीपुर अठगमा निवासी गोलू व ऊंच के सरामा निवासी विजय के घर पहुंचकर न्यायालय के आदेश पर 82 की कार्रवाई की गई है। फरार आरोपियों के घर पुलिस ने डुगडुगी बजवाई तो वहां काफी लोग जमा हो गए थे। कोर्ट के आदेश की नोटिस भी फरार आरोपियों के घर पुलिस ने चस्पा की है। परिषदीय विद्यालय में तैनात 2 अध्यापक आपस में भिड़ गए और जमकर जूतम पैजार किए जाने का मामला सामने आया है। मामला जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी भूपेंद्र नारायण सिंह के सामने भी पहुंच गया है। बीएसए ने खंड शिक्षा अधिकारी को जांच का आदेश दिया है। मामला डीह ब्लॉक के कंपोजिट विद्यालय बेरासपुर का है। बताया जाता है कि कंपोजिट विद्यालय में तैनात 2 अध्यापक किसी बात को लेकर आपस में भिड़ गए और जमकर हाथापाई की है। अध्यापकों के भिड़ंत से हड़कंप मच गया था। मामला बीएसए तक पहुंचा है, जहां बीएसए ने खंड शिक्षा अधिकारी फरार रईस को जांच का आदेश दिया है। असम में कांग्रेस के न्याय यात्रा पर हुए हमले के विरोध में मंगलवार को ज्ञानपुर में कांग्रेसियों ने गांधी पार्क में पहुंचकर विरोध प्रदर्शन किया है। भदोही जिला अध्यक्ष राजेंद्र दुबे राजन के नेतृत्व में यह प्रदर्शन किया गया था। प्रदर्शन करते हुए कांग्रेसियों ने कहा कि राहुल गांधी द्वारा निकाले गए भारत जोड़ो न्याय यात्रा से जिस तरह असम की भाजपा सरकार बाधा उत्पन्न कर रही है, उससे यह जगजाहिर हो गया है कि भाजपा सरकार न्याय यात्रा से डर गई है। ज्ञानपुर गांधी पार्क में कार्यकर्ताओं ने रामधुन गाकर भाजपा को सद्बुद्धि देने की प्रार्थना की है। इस मौके पर हरिचंद दुबे, अब्दुल अंसारी, विनोद श्रीवास्तव, मृत्युंजय सिंह आदि मौजूद रहे। मंगलवार को सेबरी मिशन एकता मुसहर समाज की अगुवाई में भदोही शहर के हरियाव से बड़ी संख्या में डीएम कार्यालय पहुंचे मुसहर समाज के लोगों ने एक मांग पत्र सौंपा है। मांग पत्र में जीरा देवी, कंचन, दारा, रीता, निर्मला, संतोष आदि ने कहा कि जिलाधिकारी के आदेश पर उन्हें आवास बनवाकर दे दिया गया है, लेकिन अभी तक जमीन की नाप जोख कर उसकी खतौनी जारी नहीं की गई है, जिससे भूमाफिया बनवासी समाज की जमीन पर जबरदस्ती कब्जा कर रहे हैं और मकान छोड़कर भाग जाने की धमकी दे रहे हैं, जिससे आए दिन गांव में झगड़ा, फसाद, मारपीट की नौबत आ रही है। डीएम को पत्र देते हुए बनवासी समाज के लोगों ने खतौनी जारी करने की मांग की है। भदोही शहर से सटे सररोही बाजार में लगा एक विद्युत पोल के नीचे का हिस्सा पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है। लोहे के इस पोल से हाई टेंशन विद्युत तार दौड़ाया गया है। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि किस तरह जंग खाकर विद्युत पोल पूरी तरह सड़ गल गया है। अगर यह पोल गिरा तो सररोही बाजार में बड़ा हादसा हो सकता है। इलाके के मिराज, आरिफ, फरहद, निहाल आदि ने प्रदर्शन करते हुए कहा कि इस पोल के आसपास कई रिहायशी मकान व दुकान मौजूद हैं। पोल जर्जर होने की शिकायत कई बार विद्युत विभाग के जिम्मेदारों से की गई है, लेकिन अभी तक जर्जर हाई टेंशन विद्युत पोल नहीं बदला गया है। बाजार वासियों ने डीएम का ध्यान आकृष्ट कराते हुए जर्जर विद्युत पोल को जल्द से जल्द बदलवाए जाने की मांग की है। भदोही जिले में आवारा कुत्तों की बाढ़ सी आ गई है। आवारा पागल कुत्ते आए दिन किसी न किसी को अपना शिकार बना रहे हैं, लेकिन इन कुत्तों को पकड़ने के लिए जिला प्रशासन के पास कोई ठोस इंतजाम नहीं है। मंगलवार को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गोपीगंज में पहुंचकर एंटी रेबीज का इंजेक्शन लगवाने वालों का आंकड़ा आपको चौंका देगा। अस्पताल के डॉक्टर शंकर सुमन यादव व फार्मासिस्ट दिनेश कुमार ने बताया कि मंगलवार को 96 लोगों ने पहुंचकर एंटी रेबीज का इंजेक्शन लगवाया है। इसमें से किसी को पहला तो किसी को दूसरा व तीसरा डोज लगवाया गया है। गोपीगंज के लाला नगर, जखांव, अमवा, जगन्नाथपुर, रामपुर घाट, जहांगीराबाद जैसे इलाके से लोग पहुंचे थे। पशु डॉक्टर अनीता पांडे बताती है कि ज्यादा ठंडी और गर्मी से कुत्तों की मानसिक हालत खराब हो जाती है, इसलिए वह हमला कर जख्मी कर देते हैं।
हल्का लेखपाल की लापरवाही व खाना पूर्ति के चलते भूस्वामी हलकान व परेशान है। लगातार शिकायत के बावजूद भी भूस्वामी के मामले का निस्तारण नहीं हो पा रहा है। मामला ज्ञानपुर तहसील इलाके के कस्तूरीपुर गांव का है। ओकारनाथ श्रीवास्तव ने मंगलवार को एक बार फिर डीएम कार्यालय पहुंचकर अपर जिलाधिकारी न्यायिक को पत्र सौंपा है। पत्र सौंपते हुए ओकारनाथ श्रीवास्तव ने कहा कि हल्का लेखपाल बिना कोई जांच पड़ताल किए तहसील परिसर में बैठकर गलत तरीके से अंश का निर्धारण किया गया है। मनमानी व गलत तरीके से किए गए अंश निर्धारण से अनायास खातेदारों से दुश्मनी बढ़ रही है। ओमकारनाथ श्रीवास्तव ने पत्र सौंपते हुए कार्रवाई की मांग की है। सुरियामा थाना अध्यक्ष शेषनाथ पाल ने दलबल के साथ बाजार में पैदल गश्त किया है और सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेते हुए मुर्गा मछली के दुकानदारों सहित देसी शराब के सेल्समैनों को तमाम हिदायत दी है। थाना अध्यक्ष शेषनाथ पाल मुर्गा मछली के दुकानदारों को हिदायत देते हुए कहा कि दुकानों में पर्दा लगवाएं और निकलने वाले अवशेष को इधर उधर न फेंके। साथ ही शराब ठेके के सेल्समैनों को भी चेतावनी देते हुए कहा कि दुकान के आसपास बैठकर कोई शराब न पीने पाए। इसी तरह आभूषण कारोबारियों व अन्य दुकानदारों को सीसीटीवी कैमरा लगवाए जाने की बात कही है। देश के महान क्रांतिकारी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती भदोही जिले में धूमधाम से मनाई गई है। इस दौरान उनके चित्र पर पुष्प अर्पित करते हुए उन्हें नमन किया गया। ज्ञानपुर के प्रोफेसर कॉलोनी में स्पोर्ट्स सेंटर द्वारा आजादी के नायक सुभाष चंद्र बोस की जयंती मनाते हुए उनके चित्र पर माल्यार्पण कर नेताजी के विचारों पर चलने का संकल्प लिया और मिठाई खिलाकर एक दूसरे का मुंह मीठा कराया गया था। इस मौके पर कैलाशनाथ पाल, अजीत प्रसाद पांडे, डॉक्टर राकेश पांडे, कुल्लू रावत आदि मौजूद रहे। इसी तरह कंपोजिट विद्यालय ज्ञानपुर में भी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती मनाते हुए शिक्षकों ने बच्चों के बीच उनके विचारों को साझा किया। इस मौके पर प्रधानाध्यापिका प्यारी श्रीवास्तव सहित पूजा मिश्रा, अखिलेश कुमार आदि मौजूद रहे। मंगलवार की सुबह पड़ रहे भीषण कोहरे के कारण दृश्यता कम होने से एक ट्रेलर पिलर से टकरा गई। हादसे में ट्रक का अगला हिस्सा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया है। यह हादसा गोपीगंज कोतवाली के सामने का है। सुबह 5 बजे एक ट्रक खाली कैरेट लादकर प्रयागराज से वाराणसी की तरफ जा रही थी। जैसे ही गोपीगंज कोतवाली के समीप पहुंची तभी घना कोहरा होने के कारण कुछ नहीं दिखा, जिससे चालक ट्रक से नियंत्रण खो बैठा और बैरिकेडिंग को तोड़ते हुए डिवाइडर पर चढ़कर ओवरब्रिज के पिलर से जा टकराई। हादसे में ट्रक का अगला हिस्सा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया था। ट्रक में चालक फंस गया था, जिसे राहगीरों ने मशक्कत के बाद बाहर निकाला। घटना की सूचना मिलते ही गोपीगंज कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंच गई थी और क्रेन के जरिए ट्रक को सड़क से हटाते हुए आवागमन को बहाल कराया। हाड़ कपा देने वाली ठंड से निजात दिलाने के लिए सपा नेता ने जरूरतमंदों के बीच कंबल का वितरण किया है। सुरियामा निवासी सपा नेता राजेंद्र यशबिंद ने डीग विकास खंड के ग्राम सभा जंगलपुर में पहुंचकर जरूरतमंद ग्रामीणों के बीच कंबल का वितरण किया है। सपा नेता ने कहा कि सरकारी अमले को घूम घूम कर विधवा, बुजुर्ग व जरूरतमंदों के बीच कंबल का वितरण करना चाहिए था, लेकिन सिर्फ खाना पूर्ति की जा रही है। ग्रामीणों की मांग पर जंगलपुर में कंबल वितरित किया जा रहा है। इस मौके पर सुनील पांडे, अंकित पांडे, बाबा बिंद, संतोष, नीरज, श्याम बिहारी आदि मौजूद रहे। जिला निर्वाचन अधिकारी जिलाधिकारी गौरांग राठी के निर्देश पर भदोही जिले में जगह जगह मतदाता जागरूकता को लेकर कार्यक्रम किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में मंगलवार को काशी नरेश राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में 18 वर्ष पूरा करने वाले छात्र छात्राओं को मताधिकार का प्रयोग करने के लिए शपथ दिलाई गई। शपथ दिलाते हुए प्राचार्य प्रोफेसर रमेश चंद्र यादव ने कहा कि मतदाता सूची में नाम दर्ज कराते हुए 100% मतदान का हिस्सा बने। इस मौके पर प्रोफेसर आरपी यादव, डॉक्टर अवधेश, डॉक्टर प्रीति कुमारी, डॉक्टर राजेश यादव आदि शिक्षकगण मौजूद रहे। अब सत्यम न्यूज आपके बच्चे व बुजुर्गों के जन्मदिन की खबरें भी दिखाएगा। इसके लिए आप सत्यम न्यूज चैनल पर फ्लैश हो रहे नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। आज की खबरें कैसी लगी यह कमेंट कर हमें जरूर बताएं। इसी के साथ अब नसीर कुरैशी को दीजिए इजाजत। नमस्कार, आदाब। ताज़ा खबरों के लिए सत्यम न्यूज को सब्सक्राइब करें।